तो दोस्तों लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएड थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम की शेड्यूल आ चुके हैं। ठीक है, तो अब आज से मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली 2 से 3 वीडियोस दूँ, जिससे कि आपका जो भी सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेजरमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट की, तो मैं इसको समझाता हूँ आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से। देखिए, सपोज़ करिए मैंने आपको दिया है एक इतना छोटा सा थ्रेड, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि आपको मुझे इसकी लेंथ बतानी है कि कितनी होगी। तो इसकी लेंथ को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड स्केल से। सपोज़ करिए कि आपके पास 15 सेंटीमीटर की जो है स्केल है, ठीक है, आप इसको उससे कंपेयर करेंगे और मान लेते हैं कि जो इसकी लेंथ आई है वो आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस अननोन थ्रेड की जो लेंथ निकालने के लिए क्या किया, इसे कंपेयर किया है एक नॉन स्टैंडर्ड स्केल से, और उसके बाद आपने इसे एक वैल्यू असाइन करी है जो कि है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आपने एक अननोन थ्रेड को कंपेयर किया है किसी स्टैंडर्ड स्केल से और उसके बाद आपने उसे एक वैल्यू प्रोवाइड करी है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ असाइनिंग अ स्कोर दैट रिप्रेजेंट द डिग्री, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिग्री टू विच सम ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद द पर्सन। यहाँ पर हमने थ्रेड के बारे में बात करी थी, यहाँ पर हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी पर्सन में, ठीक है, कोई ट्रेट कितना है, कोई कैरेक्टर कितना है, या फिर कोई बिहेवियर कितना है, जब हम लोग उसे क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करने का प्रोसेस होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। यहाँ पर सेम चीज़ मैंने फिर से लिखी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है। अब देखिए, यहाँ पर जब भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड चाहिए होता है। जैसे कि इस केस में आपके पास क्या था, एक स्केल थी, ठीक है, हमने 15 सेंटीमीटर की स्केल से क्या किया था, कंपेयर किया था, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड स्केल होना चाहिए। ठीक, उसके बाद है यहाँ पर मेजरमेंट स्टॉप एट एस्क्राइबिंग वैल्यूज़, यानी कि जब भी हम लोग किसी भी ट्रेड को या फिर किसी भी क्वालिटी को वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं या फिर न्यूमरल्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो बस हमारा जो भी मेजरमेंट है वहीं पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसको वैल्यू ही प्रोवाइड करनी है, हमें उससे कोई भी कंक्लूजन, ठीक है, कोई भी कंक्लूजन या फिर कोई भी रिजल्ट जो है वो नहीं बताना। ठीक, सपोज करिए आपने एक क्लास में टेस्ट लिया, ठीक है, और टेस्ट में एक बच्चे ने स्कोर किया है 80 आउट ऑफ 100, तो इस 80 आउट ऑफ 100 से आपको अगर कोई रिजल्ट बताना है कि ये बच्चा पास हुआ है या फिर फेल हुआ है, तो वो हमारा काम नहीं है, वो मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक, मेजरमेंट में सिर्फ इतना आएगा कि भैया आपने टेस्ट लिया और उस बच्चे ने 80 मार्क्स स्कोर किए हैं 100 में से, बस हमने जैसे ही उसको नंबर प्रोवाइड करा दिए, हमारा मेजरमेंट वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर बच्चा पास होगा या फिर फेल होगा, उससे जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करना है वो सब हम लोग इवैल्यूएशन में या फिर बाकी सारी चीज़ों में, असेसमेंट वगैरह में पढ़ेंगे। मेजरमेंट में काम क्या है कि सिर्फ हम उसको उतने नंबर दे दें जितना उसने कर रखा है और हमारा मेजरमेंट वहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट की। हम लोग जब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट में, तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिनमें सबसे पहला है नो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। नो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखिए, सपोज करिए आपने टेस्ट लिया था, अब एक बच्चे ने 80 स्कोर किया, सपोज कर लीजिए कि एक बच्चे ने कितना स्कोर किया होगा, 0 स्कोर किया होगा 100 में से। ठीक है, आपने क्या किया, मैथ्स का टेस्ट लिया और उस मैथ्स के टेस्ट में बच्चे ने 0 स्कोर किया, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि उस बच्चे को कुछ भी नहीं आता होगा। ठीक है, यानी कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो उसको नहीं आता होगा। ठीक है, बस हम लोग ये मान सकते हैं कि जो भी आपने टेस्ट लिया है, उस टेस्ट में बच्चे ने परफॉर्म कितना किया है, 0 के बराबर, लेकिन उसकी नॉलेज 0 नहीं हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा पॉइंट है नो डेफिनेट यूनिट। आप किसी भी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, कैरेक्टर को, ट्रेड को, नेचर को कभी भी किसी भी डेफिनेट यूनिट से मेजर नहीं कर सकते। थर्ड है यहाँ पर सेंस ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, अब हो सकता है कोई बच्चा आपने टेस्ट लिया हो और 100 में से कितना लाया हो,
100 में से 100 ले आया हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सब कुछ आता है। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि आप कोई बच्चा 80 लेकर के आया है आपके टेस्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे मतलब सिर्फ 80 का ही नॉलेज है, ठीक है। हो सकता है कि वो 80 से ऊपर जानता हो, ठीक है, 90% तक, 100% जानता हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जानता हो, लेकिन सिर्फ वो उस टेस्ट में स्कोर कर पाया है 80 का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सिर्फ उतने ही लेवल की चीज़ें आती हैं। हो सकता है कि उसे और भी बहुत सारी चीज़ें आती हों जो कि आपके टेस्ट में ना पूछी गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर सेंस ऑफ इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि हम लोग कभी भी मेजरमेंट के थ्रू किसी के नॉलेज का या फिर किसी के कैरेक्टर का, किसी के नेचर का फुल पोटेंशियल पता नहीं कर सकते। उसके बाद है नो डायरेक्ट मेजरमेंट, और मतलब कि हम लोग कभी किसी के पर्सन के कैरेक्टर का, नेचर का कोई भी डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि मेजरमेंट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। मेजरमेंट क्या है कि हमेशा फिक्स नहीं रहता है, एब्सोल्यूट नहीं रहता है, ठीक है, ये चेंज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें एक दो चीज़ें और है, लिखा है नीड एंड पर्पस ऑफ मेजरमेंट। हमें क्या ज़रूरत है इस मेजरमेंट की? तो सबसे पहला है कि फॉर एडमिशन। कई जगह पर आपने देखा होगा कि हम लोग बच्चों का जब एडमिशन कराने आते हैं तो उनका पहले टेस्ट होता है, टेस्ट होगा, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, उनको स्कूल में एडमिट करेंगे। या फिर उसके बाद क्या है, फॉर क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन। हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं जिससे कि हम लोग बच्चों को क्लासीफाई कर सकें, ठीक है, कि कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, किस पे हमको ज़्यादा मेहनत करनी है, किस पे कम मेहनत करनी है। या फिर कंपेयर करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद है फॉर डायग्नोसिस। फॉर डायग्नोसिस का मतलब क्या है कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। सपोज़ करिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं पढ़ा दूंगा पूरा, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाए एक ही बार में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत हो रही है। हम टेस्ट लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे पता चलता है कि बच्चे को किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा कि किसको कितनी दिक्कत हो रही है, किन किन टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर मेजरमेंट काम आता है। उसके बाद है फॉर गाइडेंस। गाइडेंस के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, मेजरमेंट की, वही बच्चों को कहाँ दिक्कत है उन सब के लिए गाइड करेंगे। फिर वैसे ही है मोटिवेट करने के लिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। टू इम्प्रूव क्वालिटी, हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और टू सॉल्व, जहाँ पर बच्चों को दिक्कत है उन प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी हमें मेजरमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक दो डेफिनेशंस लिख रखी हैं जो कि अगर आप लोग याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोज़ में मैं आपको पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको अच्छे से कवर करा दूंगा। आपको करना क्या है कि सिर्फ इस छोटी सी 10 मिनट की, 12 मिनट की वीडियो को देखना है, और वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी बुक से चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जब आप थ्योरी को पढ़ेंगे बुक से तो आपको बहुत ही ईजिली सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।